अल्लाह की रहमत वाला बकरा, एक सच्चाई से प्रेरित आधुनिक हिंदी कहानी। नूरनगर एक सीधा सादा गांव था। मिट्टी की गलियों और टूटे बिखरे घरों में भी वहां बसने वालों के दिल साफ और भरोसे से भरे थे। उसी गांव की एक तंग गली के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था, जहां रफीकत अहमद अपने परिवार के साथ रहता था। रफीकत की उम्र लगभग 42 साल थी। वह एक मेहनती राजमिस्त्री था, जो दिन भर ईंट सीमेंट के साथ पसीना बहाता। उसका बदन धूप से तपा हुआ और चाल थकी थकी सी होती। हर रोज काम पर जाते हुए वह अपना पुराना खाकी रंग का कुर्ता और सफेद शलवार पहनता, जिस पर कई जगह पैबंद लगे होते। उसके पैरों में पुराने चमड़े की चप्पलें थीं, जिनके किनारे घिस चुके थे। उसकी गहरी भूरी आंखों में एक सच्चा इंसान बसता था, जिसके पास पैसे भले न थे, पर ईमान बहुत था। उसकी बीवी सफिया बीबी 38 साल की एक समझदार और सब्र करने वाली औरत थी। वह घर में रहकर गांव की औरतों के लिए कपड़े सिलती थी। सफिया आमतौर पर नीले फूलों वाला सूती सलवार कमीज पहनती थी, जिसके साथ सफेद किनारी वाला नीला दुपट्टा ओढ़ती। उसकी हल्की हरी आंखों में एक दुआ करती मां का रंग था। पांवों में सादी रबर की चप्पलें थीं। वह कम बोलती थी, लेकिन हर रात तहज्जुद में उठकर अल्लाह से अपने बच्चों के लिए गिड़गिड़ाकर दुआ मांगती। रफीकत और सफिया के दो बच्चे थे, बिलाल और आयशा। बिलाल 10 साल का एक शरीफ और नमाजी लड़का था। वह गांव के सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ता था। वह सफेद कुर्ता और नीला पायजामा पहनता था। कांधे पर उसका स्कूल का पुराना बैग झूलता था। उसकी हल्की बादामी आंखों में मासूम ख्वाब पलते थे। उसके काले प्लास्टिक के जूते कई बार मरम्मत के बाद भी टूटे ही रहते। वो अक्सर कहता, अब्बू, इस बार ईद पर हम बकरा लाएंगे ना। 8 साल की आयशा उसका साथ देती। वह गुलाबी रंग की फ्रॉक में लिपटी अपने छोटे से सर पर सफेद चुन्नी रखे रहती। उसकी काली चमकदार आंखें उम्मीदों से भरी थीं। उसके नीले प्लास्टिक की सैंडलें छटकती थीं, लेकिन उसका दिल बहुत नर्म था। वह हर नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ करती, या अल्लाह, हमें भी बकरा दे दे। ईद उल अजहा करीब थी। गांव की मस्जिद में रोज बयान होते कि कुर्बानी एक सुन्नत है, जिसे करने में बहुत सवाब है। बच्चे जब सुनते तो घर आकर उत्साह से पूछते, अम्मी, इस बार हम भी बकरा लाएंगे। लेकिन सफिया और रफीकत की आंखें चुप हो जाती। घर का राशन ही पूरा न पड़ता, बकरे का खर्चा कहां से आता। फिर भी दोनों माँ बाप ने बच्चों को कभी मायूस नहीं किया। हर रात सफिया दुआ करती और रफीका चुपचाप बच्चों को देखता रहता। वह जानता था, अगर अल्लाह चाहे तो असंभव भी संभव हो सकता है। ईद से 4 दिन पहले रफीकत शहर गया। वह वहां की एक नई कोठी में मजदूरी कर रहा था। गर्द से सना हुआ उसका खाकी कुर्ता और फटे हुए चप्पल उसके हालात बयान कर रहे थे। तभी अचानक एक बड़ा पत्थर ढहते ढहते उससे कुछ इंच दूर गिरा, लेकिन रफीकत ने खुद को बचा लिया। ये सब कोठी का मालिक हाजी इब्राहिम देख रहे थे। हाजी इब्राहिम 60 साल के एक सादगी पसंद, धार्मिक और दयालु बिजनेसमैन थे। वह हमेशा सफेद कुर्ता पायजामा पहनते थे और सिर पर सफेद टोपी रखते थे। उनकी आंखें हल्की धुंधली ग्रे थीं और जूते चमचमाते काले चमड़े के सैंडल। उन्होंने रफीकत से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रफीका ने सिर झुकाकर कहा, रफीका अहमद जनाब। ईद पे बकरा लिया? चाहत है, पर हालात नहीं इजाजत देते। हाजी साहब कुछ सोचने लगे, फिर बोले, तुम मेरी तरफ से बकरा लो। तुम्हारी मेहनत और नियत दोनों नेक हैं। उसी शाम हाजी साहब ने अपने नौकर को भेजकर 22,000 रुपए का एक खूबसूरत सफेद और भूरा चितकबरा बकरा रफीकत के घर भिजवा दिया। जैसे ही बकरे की मैं की आवाज गली में गूंजी, आयशा दौड़ती हुई अपनी गुलाबी फ्रॉक में बाहर आई। अम्मी, देखो देखो, बकरा आ गया। बिलाल उसकी पीछे दौड़ा और बकरे से लिपट गया। सफिया की आंखों में आंसू थे। उसने झुककर सजदे में कहा, या अल्लाह, तू कितना करीम है। रफीका आसमान की तरफ देखता हुआ बोला, जिसका कोई नहीं उसका तू है मालिक। ईद के दिन पूरा परिवार तैयार होकर मस्जिद पहुंचा। बिलाल ने वही सफेद कुर्ता और आयशा ने अपनी गुलाबी फ्रॉक पहनी थी। हाजी साहब भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा, यह बकरा मेरी तरफ से है, लेकिन कुर्बानी तुम्हारे हाथ से होनी चाहिए। रफीकत ने बिस्मिल्लाहिल्लाहु अकबर कहा और बकरे को अल्लाह के नाम पर ज़बह किया। अंतिम संदेश, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब दिल सच्चा हो, दुआ गहरी हो और नियत साफ हो, तो अल्लाह अपनी रहमत जरूर भेजता है। कभी एक अजनबी के रूप में,
कभी एक छोटे बच्चे की मासूम दुआ के जरिए।